नमस्कार वोरा जी और सभी मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार और आपके ऑडियंसेस को भी। जो इस वक्त कुदरत का कहर बरप रहा है पूरे हिमालयी राज्यों में, उसका कारण केवल और केवल भाजपा की सरकार है। और मैं भाजपा की सरकार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुदरत का कहर पहले नहीं होता था या उसे रोकने की कोशिश नहीं की जाती थी या आवाजें नहीं उठती थी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। ये सब कुछ होता था, लेकिन आज की जो सरकार है वो सुनती नहीं है। और आपने देखा कि चारधाम रोड के लिए जो इन्होंने कहा कि वो ऑल वेदर रोड होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि जब भगवान भी शीतकालीन प्रवास पे जाते हैं तो आप उनके मंदिर कैसे खोलेंगे, कैसे आप ऑल वेदर रोड बनाना चाहेंगे। और ये जो बहानेबाजी इन्होंने करी है ये बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं कि जो चाइना बॉर्डर है हमारा, उस तक जो सामान है, जो री इन्फोर्समेंट है, उनको पहुंचाने के लिए इस सड़क की जरूरत है। अब इसमें दिक्कत कहाँ आती है, जब आप पेड़ काटते हैं और जिस लेवल पे आपने पेड़ों को काटा है उससे जो खतरा है वो क्यों है, क्योंकि जो पहाड़ का स्लोप है वो ऐसे करके है, मतलब वो इतना स्टीप नहीं है। लेकिन जब आप रोड काटने के लिए इसको ऐसे करेंगे तो ये स्टीप और हो जाएगा। तो होगा क्या कि क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्टीप बहुत होगा, स्लोप ज्यादा हो जाएगा, तो जो लूज मिट्टी है, और लूज मिट्टी क्यों है, लूज मिट्टी नीचे आएगी, पेड़ वहां से दरक जाएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि ये क्लास 7 का बच्चा भी आपको बता देगा कि हिमालयज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, दे आर द यंग कोल्ड माउंटेन्स। और हमारा जो रीजन है उसका एरिया और भी यंग है, तो इसके अंदर जो मिट्टी है वो अभी दब रही है, उसे कई हजारों साल लगने हैं कि वो दब के पक्की हो जाए और रॉक के फॉर्म में आ जाए। जिस कारण से हमने जोशी मठ में भूदसाव देखा। और केवल जोशी मठ नहीं है, ये तो सरकार है जो मीडिया को मैनेज करती है। तो आप किसी लोकल एरिया में भी जाएंगे तो आपको बहुत ही सब स्टैंडर्ड मीडिया भी मिलती है, क्योंकि वो एनालिसिस की कैपेसिटी नहीं रखती और इन सब इश्यूज पे तो बिल्कुल ही नहीं रखती। तो जो उनको कहा जाता है, जितना उनको कहा जाता है वो बता देती है। अब जो विजुअल्स आए हैं वो पंजाब के में जो बाढ़ आई है उसके बाद से आए हैं, जो लॉग्स आ रहे हैं। तो यानी कि पेड़ काटने पे क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले नहीं दिखाई दे रहा था कि ये हो रहा है? और मैं ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि कोरोना काल में 2020 फरवरी में जब आपदा आई थी चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में, और आपने वो विजुअल्स देखे होंगे जहां कई मजदूर बह गए थे जो लखीमपुर खीरी और अन्य जगहों से आके कोरोना के समय में कार्य कर रहे थे। उस समय भी जो उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी, उनके जो चेयरमैन है, मतलब थे रवि चोपड़ा जी, बहुत एक्सपीरियंस के साथ हैं। और उन्होंने इस्तीफा बाद में दिया क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो सरकार उनसे नाराज भी हो रखी थी, क्योंकि सरकार उनकी बातों को मानना नहीं चाहती थी। क्योंकि जब उनसे पूछा गया और किसी इंडिविजुअल के पीआईएल पर, तो उन्होंने जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत कराया सुप्रीम कोर्ट को, मगर कोई रिप्रीव हमें नहीं मिला। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट जो पहले लाइमस्टोन माइनिंग की को बैन करता है उत्तराखंड में, जिन्होंने पेड़ काटने पे रोक लगाया, जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी करने पे रोक लगाया। और मैं हर पार्टी को बता रही हूँ, आपको नेताओं को आप ढूंढ लीजिए जो बड़े नेता हैं किसी भी राज्य में हमारे, वहां पे इन बड़े बड़े नेता और इनके बच्चे पहाड़ों को काट रहे हैं, इनको समतल कर रहे हैं, जिसका अधिकार इनको नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्हें बिल्डिंग बनानी है। कहाँ? हमारे उत्तराखंड को देख लीजिए कि सीस्मिक 3 और 4 जोन्स में है, 5 भी है। और अगर इन 4 और 5 जोन्स में ज्यादा है, फॉल्ट लाइंस यहां से गुजर रही है, वहां पे बड़े बड़े लोगों को ये क्यों बिल्डिंग बनाने दे रहे हैं, जिसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। अभी जो धराली में आपने देखा, जो थराली में आपने देखा, जो कई अन्य जगहों में उत्तराखंड में देखा जा रहा है, वो ये है कि पेड़ काटे जा रहे हैं। और चुपके से आप अगर मैप्स में देखें पहले के और अब के, तो आप देखेंगे कि चुपके से पेड़ कट गए, हजारों हजारों पेड़ कट रहे हैं। और एक दो पेड़ नहीं कट रहे बोरा जी, 40,000 कहीं पर, 25,000 कहीं पे, मतलब लाखों पेड़ काट रहे हैं। और ये किस लिए? क्योंकि मोदी जी को ये नहीं कह सकते, ये अधिकारी जो इतने निकम्मे हैं, आईएएस में कैसे गए, आईएफएस में कैसे गए, ये केवल ये जानते हैं, क्योंकि इतने निकम्मे ये अधिकारी हैं कि ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ये नहीं कह पाते कि जो हो रहा है ये गलत है। और आप पहाड़ों के अंदर ना तो सुरंग बना सकते हैं, ना उसमें ट्रेन चला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा। मोदी जी, आखिरी बात कह रही हूँ,
मोदी जी तो गए थे ऑस्ट्रिया, उन्होंने वहां पर देखा कि ऑस्ट्रिया के जो पहाड़ हैं उसके अंदर से टनल निकल रहे हैं, तो उन्होंने सोचा वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो। अब किसकी हिम्मत है कि कोई कुछ बोल दे? आपको याद है सिलक्यारा टनल में क्या हुआ, कैसे 17 दिन तक वहां पर 42 मजदूर फंसे रहे। ये इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये मानव रचित आपदा है जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। और जो ठंडी हवाएं नॉर्थ पोल से आती हैं और हिमालय उनको रोक देती है, वो हवाएं भी हमारे को नुकसान पहुंचाएगी। और हम चीन से अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, री ले जाने की, तो सोचिए कि हम कितने खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अपने आप को चीन को भी एक्सपोज कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज मैंने अपने पैनलिस्ट को अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया, आपको